गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक छोटा सा टॉपिक है प्राचीन भारत से एशियन हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि भारतीय महाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं और कई विशेषताओं में एक विशेषता इसकी नगर योजना और जल निकासी पर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की क्या विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों की क्या तो अभी डिस्कस हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली है, यानी अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। सड़कों के बारे में बात करें तो सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं। सड़कों का विन्यास समकोण पर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का विन्यास समकोण पर होता था। इसका मतलब है कि सड़कें एक दूसरे के क्या हुआ, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर सामान्यतः दो भागों में बटे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी टीला था और दूसरा पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा और छोटा होता था। इस टीले पे प्रशासनिक बिल्डिंगें होती थी और प्रशासनिक अधिकारियों के रहने की व्यवस्था होती थी। पश्चिमी टीला सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। पश्चिमी टीला क्या होता था? सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। पूर्वी टीला सामान्यतः थोड़ा नीचे होता था और यह आम लोगों के लिए होता था और इसका क्षेत्रफल या क्षेत्र क्या होता था? बड़ा होता था। बड़ा होता था। सामान्यतः जो पूर्वी टीला था, जो आम लोगों के लिए रहने के लिए था, उसमें सुरक्षा दीवार नहीं। मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है वो दो भागों में बटे हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। सामान्यतः जो पश्चिमी टीले होते थे वो रक्षा प्राचीर यानी उनका फोर्टिफिकेशन होता था, यानी पश्चिमी टीले सुरक्षा दीवार से क्या हुआ? घिरे हुए होते थे। इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। तो कालीबंगा एक ऐसा नगर था जिसके पूर्वी टीले भी सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो अपने आप में एक सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा नगर है जिसका पूर्वी टीला भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था? तो उसका जवाब क्या होगा? कालीबंगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक विशेषता यह भी है कि वहां एक दो ऐसे नगर मिले हैं जिनका नाम लोथल और सुरकोटदा है। यहाँ नगर का विभाजन नहीं है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूरा शहर, पूरा नगर एक ही है और पूरा नगर एक ही सुरक्षा दीवार से क्या हुआ? घिरा हुआ है। तो यहाँ सवाल बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से ऐसे नगर हैं जहां पूर्वी और पश्चिमी टीले का विभाजन नहीं है और पूरा टाउन एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है? तो क्या नाम होगा? लोथल और सुरकोटदा। हम सभी जानते हैं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। क्या था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। चाहुंद्रो, चाहुंद्रो क्या है? चाहुंद्रो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसके चारों तरफ दीवार या दुर्ग विहीन था। दीवार नहीं थी या वो दुर्ग विहीन था। इसका मतलब है चाहुंद्रो नगर में सुरक्षा की दीवार नहीं थी। चाहुंद्रो में सुरक्षा की दीवार नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। और धौलावीरा की विशेषता यह है कि जहां सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में बटे हुए थे, ये नगर तीन भागों में। इससे भी सवाल बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस नगर का नाम बताइए जो तीन भागों में विभाजित था। धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में एक और सूचना है। धौलावीरा के खुदाई के क्रम में देखा गया कि धौलावीरा के प्रवेश द्वार पे एक साइन बोर्ड लटका हुआ है। तो अपने आप में सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से साइन बोर्ड के प्रमाण मिले हैं? तो किससे मिले हैं? धौलावीरा।
साइन बोर्ड लकड़ी का तख्ता है जिसमें खांचे बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 10 अक्षर लिखे गए हैं, संकेत लिखे गए हैं।